हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम बबल सॉर्ट देखेंगे। बबल सॉर्ट को सबसे इजी वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताया गया है। जब भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं सबसे पहले बबल सॉर्ट पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि सॉर्टिंग कैसे होता है और सॉर्टिंग कैसे चलता है। ये वीडियो में हम सॉर्टिंग टेक्निक क्या है देखेंगे, उसके बाद बबल सॉर्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और उसमें थोड़ा चेंज करके उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो देखेंगे। बबल सॉर्ट को एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो दो वैल्यूज को ही कंपेयर करके हम उसको करेक्ट ऑर्डर में डालते जाते हैं जब तक सब वैल्यूज कंपेयर नहीं हो जाता। हर एक पास के बाद, हर एक इटरेशन के बाद या हर एक पास के बाद हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपने पोजीशन पे आ गया, अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर करते करते वो लास्ट तक पहुंच जाता है। हम एग्जांपल से देखेंगे सो क्लियर आइडिया आएगा। जबकि स्मॉलर एलिमेंट्स है वो बबल होते जाएंगे प्रीवियस में और हम लोग उसको लास्ट में सॉर्ट करेंगे। इसको कंपैरिजन सॉर्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि सिर्फ ये दो दो नंबर कंपेयर करने वाला चीज है। और इन प्लेस एल्गोरिथम बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लगता, क्योंकि हर एरे में वो दो दो वैल्यू कंपेयर करता है और अगर बड़ा या छोटा है तो वो अकॉर्डिंगली स्वैप करता है। सो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लगता। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 6 एलिमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहले 77 और 42 को कंपेयर करेंगे। 77 बड़ा है 42 से, सो वो दोनों एलिमेंट को स्वैप कर देंगे जैसे कि ये रेड में बताया गया है। बाद में कंपैरिजन कंटिन्यू करेंगे। 77 को कंपेयर करेंगे 35 से, 35 से भी बड़ा है, वापस वो स्वैप हो जाएगा, वो पीछे बबल अप होता जा रहा है। आप देख सकते हैं 77 को 12 से कंपेयर किया, अगेन वो स्वैप हो जाएगा। अभी बारी आई 77 और 101 का। अभी 77 छोटा है 101 से तो ये स्वैप नहीं होगा, जबकि 101 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो ऑफकोर्स 5 से वो छोट पड़ा है 101, तो स्वैप हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, द लार्जेस्ट एलिमेंट गेट इट्स प्रॉपर पोजीशन इन एन एरे। सो 101 का जो प्लेस है वो अभी एरे में फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। आगे के पास में हम हर बार एक पास खत्म होगा कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे 1 से। पहली बार मैंने कितना कंपैरिजन किया, 1 2 3 4 एंड 5 कंपैरिजन। हर पास में एक एक कंपैरिजन लेस होता जाएगा क्योंकि अब हमारा एरे होगा जब 5 4 तक का 5 एलिमेंट ही होंगे। सो 5 एलिमेंट के लिए हमें 1 2 3 और 4 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 42 और 35 कंपेयर किया। 42 बड़ा है सो स्वैप हो जाएगा। 42 को 12 के साथ किया, वापस स्वैप होगा। 42 और 77 को कंपेयर किया। 77 ऑलरेडी बड़ा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर जब 77 को 5 के साथ कंपेयर करते हैं ये समझ में आता है कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और 77 अपना जगह बना लेगा। आप देख सकते हैं हमें 4 कंपैरिजंस लगेगा बिफोर 77 गेट इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसी तरह से हम हर बार एक एक इटरेशन बढ़ाते जाएंगे कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होता जाएगा। ये है जब 4 एलिमेंट्स के लिए देखा, 35 12 को कंपेयर किया, स्वैप हुआ। 42 के साथ किया, स्वैप नहीं हुआ, पर 42 और 5 के साथ देखा, 3 कंपैरिजंस हुआ और 42 गेट इट्स ओरिजिनल प्लेस। वैसे ही जब 3 एलिमेंट बचेंगे सिर्फ 2 कंपैरिजन होगा और इतना एरे सॉर्ट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 12 एंड 5, एक ही कंपैरिजन होगा और ये हो गया आपका एरे सॉर्टेड। सो आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स के लिए 5 बार एरे चलेगा, 5 इटरेशंस होगा और हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। आप 2 फोर लूप लेके ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहला फोर लूप मैंने लिया हुआ है 0 से n-1 तक चलेगा। ये नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे वो डिसाइड करेगा, जबकि जे वाला जो फोर लूप है वो एक्चुअल एलिमेंट का कंपैरिजन करेगा। दो बाजू बाजू के एलिमेंट्स को कंपेयर करके जब भी एक पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा
तभी वो स्वैप करने का काम करेगा। यहाँ पे मैंने स्वैप फंक्शन लिखा हुआ है जो ये दो एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप टेम्पररी वेरिएबल लेके भी स्वैप कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे अगर, तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट उतना नहीं अच्छा होगा जो बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस कम करने के लिए इनर लूप को डिक्रीमेंट करेंगे बाय आई, तो वो चल जाएगा। अगर हम कोई फ्लैग सेट करते हैं टू टर्मिनेट द इनर लूप, तो वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं कि स्वैप नहीं होता है, इन दैट केस यू टर्मिनेट योर लूप। अगर कोई एक पर्टिकुलर पास में स्वैपिंग हुआ नहीं है तो आप डिसाइड करो कि लूप अभी सॉर्टिंग हो गया, अभी आपका एरे सॉर्टेड पोजीशन पे है, तो वो देख के भी हम नंबर ऑफ पासेस कम कर सकते हैं और हम बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जैसे कि हमने देखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों फोर लूप है एंड n टाइम्स चलते हैं, सो हम बोलते हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, जबकि बेस्ट केस का ऑर्डर ऑफ n है। यहाँ पे कंपैरिजन भी लगता है और n टाइम्स इटरेट करना पड़ता है, जबकि बेस्ट केस में हमें सिर्फ वो कंपैरिजन करते छोड़ देना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम बबल सॉर्ट देखेंगे। बबल सॉर्ट को सबसे इजी वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताया गया है। जब भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं सबसे पहले बबल सॉर्ट पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि सॉर्टिंग कैसे होता है और सॉर्टिंग कैसे चलता है। ये वीडियो में हम सॉर्टिंग टेक्निक क्या है देखेंगे, उसके बाद बबल सॉर्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और उसमें थोड़ा चेंज करके उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो देखेंगे। बबल सॉर्ट को एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो वैल्यूज को ही कंपेयर करके हम उसको करेक्ट ऑर्डर में डालते जाते हैं जब तक सब वैल्यूज कंपेयर नहीं हो जाता। हर एक पास के बाद, हर एक इटरेशन के बाद या हर एक पास के बाद हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपने पोजीशन पे आ गया, अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर करते करते वो लास्ट तक पहुंच जाता है। हम एग्जांपल से देखेंगे सो क्लियर आइडिया आएगा। जबकि स्मॉलर एलिमेंट्स है वो बबल होते जाएंगे प्रीवियस में और हम लोग उसको लास्ट में सॉर्ट करेंगे। इसको कंपैरिजन सॉर्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ ये दो दो नंबर कंपेयर करने वाला चीज है। और इन प्लेस एल्गोरिथम बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लगता, क्योंकि हर एरे में वो दो दो वैल्यू कंपेयर करता है और अगर बड़ा या छोटा है तो वो अकॉर्डिंगली स्वैप करता है। सो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लगता। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 6 एलिमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहले 77 और 42 को कंपेयर करेंगे। 77 बड़ा है 42 से, सो वो दोनों एलिमेंट को स्वैप कर देंगे जैसे कि ये रेड में बताया गया है। बाद में कंपैरिजन कंटिन्यू करेंगे, 77 को कंपेयर करेंगे 35 से। 35 से भी बड़ा है, वापस वो स्वैप हो जाएगा, वो पीछे बबल अप होता जा रहा है। आप देख सकते हैं 77 को 12 से कंपेयर किया, अगेन वो स्वैप हो जाएगा। अभी बारी आई 77 और 101 का। अभी 77 छोटा है 101 से, तो ये स्वैप नहीं होगा। जबकि 101 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो ऑफ कोर्स 5 से वो छोट पड़ा है 101, तो स्वैप हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, द लार्जेस्ट एलिमेंट गेट इट्स प्रॉपर पोजीशन इन एन एरे। सो 101 का जो प्लेस है वो अभी एरे में फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। आगे के पास में हम हर बार एक पास खत्म होगा कि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे 1 से। पहली बार मैंने कितना कंपैरिजन किया, 1 2 3 4 एंड 5 कंपैरिजन। हर पास में एक एक कंपैरिजन लेस होता जाएगा, क्योंकि अब हमारा एरे होगा जब 4 तक का 5 एलिमेंट ही होंगे। सो 5 एलिमेंट के लिए हमें 1 2 3 और 4 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, 42 और 35 कंपेयर किया। 42 बड़ा है सो स्वैप हो जाएगा। 42 को 12 के साथ किया, वापस स्वैप होगा। 42 और 77 को कंपेयर किया। 77 ऑलरेडी बड़ा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है।
पर जब 77 को 5 के साथ कंपेयर करते हैं ये समझ में आता है कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और 77 अपना जगह बना लेगा। आप देख सकते हैं हमें 4 कंपैरिजंस लगेगा बिफोर 77 गेट इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसी तरह से हम हर बार एक एक इटरेशन बढ़ाते जाएंगे कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होता जाएगा। ये है जब 4 एलिमेंट्स के लिए देखा, 35 12 को कंपेयर किया, स्वैप हुआ, 42 के साथ किया, स्वैप नहीं हुआ, पर 42 और 5 के साथ देखा, 3 कंपैरिजंस हुआ और 42 गेट इट्स ओरिजिनल प्लेस। वैसे ही जब 3 एलिमेंट बचेंगे सिर्फ 2 कंपैरिजन होगा और इतना एरे सॉर्ट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 12 एंड 5, एक ही कंपैरिजन होगा और ये हो गया आपका एरे सॉर्टेड। सो आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स के लिए 5 बार एरे चलेगा, 5 इटरेशंस होगा और हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। आप 2 फोर लूप लेके ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहला फोर लूप मैंने लिया हुआ है 0 से n-1 तक चलेगा। ये नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे वो डिसाइड करेगा, जबकि जे वाला जो फोर लूप है वो एक्चुअल एलिमेंट का कंपैरिजन करेगा। दो बाजू बाजू के एलिमेंट्स को कंपेयर करके जब भी एक पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा तभी वो स्वैप करने का काम करेगा। यहाँ पे मैंने स्वैप फंक्शन लिखा हुआ है जो ये 2 एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप टेम्पररी वेरिएबल लेके भी स्वैप कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे अगर तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट उतना नहीं अच्छा होगा जो बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस कम करने के लिए इनर लूप को डिक्रीमेंट करेंगे बाय आई, तो वो चल जाएगा। अगर हम कोई फ्लैग सेट करते हैं टू टर्मिनेट द इनर लूप तो वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं कि स्वैप नहीं होता है, इन दैट केस यू टर्मिनेट योर लूप। अगर कोई एक पर्टिकुलर पास में स्वैपिंग हुआ नहीं है तो आप डिसाइड करो कि लूप अभी सॉर्टिंग हो गया, अभी आपका एरे सॉर्टेड पोजीशन पे है, तो वो देख के भी हम नंबर ऑफ पासेस कम कर सकते हैं और हम बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जैसे कि हमने देखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों फोर लूप है एंड n टाइम्स चलते हैं, सो हम बोलते हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, जबकि बेस्ट केस का ऑर्डर ऑफ n है। यहाँ पे कंपैरिजन भी लगता है और n टाइम्स इटरेट करना पड़ता है, जबकि बेस्ट केस में हमें सिर्फ वो कंपैरिजन करते छोड़ देना है। थैंक यू।